दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि परमात्मा कबीर साहब जी सतलोक गए तो मगहर से ही क्यों गए, वे काशी से क्यों नहीं गए। जबकि ये माना जाता था कि काशी में जो शरीर त्याग करता है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है और मगहर से वो अधोगामी को प्राप्त होता है। इसके पीछे जो रहस्य छुपा था वो उस रहस्य को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए हम सुनवाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल द्वारा कि इसके पीछे क्या कारण था कि कबीर साहब जी सतलोक घर से ही क्यों गए। तो आइए सुनते हैं ये वीडियो। सत साहेब। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने यह भ्रम तोड़ना था कि नादान संत और महंत अधूरे गुरु कहते हैं कि इस स्थान पर आओ, यहाँ पूजा कर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इस धाम में, इस स्थान में नहीं आओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी में कहा करते थे वो अधूरे संत और महंत के जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगर मत मरना कोई भी, वो तो भगवान शिव ने श्राप दे रखा, वो पवित्र धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है। और कबीर साहब कहा करते, सत भक्ति करने वाला शास्त्र अनुकूल साधन कहीं भी प्राण त्याग दो, चाहे वो स्वर्ग, चाहे वो बनारस में या चाहे मगर में या कहीं पर भी उसका शरीर पूरा हो जाए, वो अपने यथा स्थान पर जाएगा जहां की उसने भक्ति की है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं मगर में प्राण त्यागूंगा। वैसे तो वो मालिक थे, प्राण क्या त्यागना था, पर लीला की। और देख लेना, अपने ज्योतिष और पत्रे लेकर आ जाना और बताना जनता को, इस समाज भगत को, कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं स्वर्ग गया, स्वर्ग से भी ऊपर गया, ये बताना इनको। कबीर साहब ने यह जब बताया कि मैं उस दिन वहां जाकर के अपना प्राण त्यागूंगा, अर्थात वहां शरीर छोड़ूंगा। इस बात को देखने के लिए देखेंगे कि स्वर्ग जाएगा या कहां जाएगा। ज्योतिषी भी, विद्वान पुरुष भी, भक्त आत्मा भी और राजा वीर सिंह देव बघेल भी वहां पर चल पड़ा। कबीर साहब ने प्रस्थान किया, 3 दिन में वहां पहुंचे, मगहर पहुंच गए। और साथ में यह भी उद्देश्य था वीरदेव सिंह बघेल और हिंदुओं का कि कबीर साहब वहां मगहर में प्राण त्यागेंगे, वो मुसलमानों का क्षेत्र है, वहां पर बिजली खां पठान एक वहां के नवाब, मुसलमान नवाब हैं, वो भी कबीर साहब के शिष्य हो चुके थे। अब ये सोचकर कि हम वहां से अब महाराज जी के शव को लेकर आएंगे और बनारस में काशी में आकर इनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति थे, कहीं मुसलमान ना रख ले, इसलिए सेना भी साथ लेकर चल पड़ा। उधर से कबीर साहब जब वहां पहुंचे मगहर में, तो बिजली खां पठान ने सभी भक्तों के लिए खाने और पीने के पानी का और भोजन की व्यवस्था, सादा भोजन, साधारण भोजन की व्यवस्था वहां करवा रखी। और उधर से उन मुसलमानों के मन में भी यह आया कि कबीर साहब यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो हम यही अंतिम संस्कार करेंगे, हिंदुओं को नहीं ले जाने देंगे। ये सोचकर बिजली खां पठान ने भी अपनी सेना तैयार कर ली। उधर से वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आए हुआ था और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में और भी दर्शक आए हुए थे। कबीर साहब ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा, दरिया में। बिजली खां पठान जो कि मगहर का नवाब था, उसने कहा कि परवरदिगार, यहाँ एक आमी नदी बह रही है, आमी नदी है, सूखी पड़ी है, और भगवान शिव ने श्राप दे रखा, इसमें जल नहीं है, और आसपास कोई नहर ऐसी नहीं है जिसमें बहता पानी हो, और नीचे का पानी भी बहुत खराब है, पीने के लिए पानी भी बाहर से मंगवाया है। परवरदिगार, बहता पानी नहीं है, आपके स्नान के लिए बहुत पवित्र स्वच्छ जल ला रखा है, आप उसमें स्नान कर लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि वो सूखी नदी कहाँ है, वो आमी नदी? कहने लगे जी साथ में बगल में है, वहां से सारी 2 किले अर्थात 400-500 फुट पर है। उस समय ऐसे झाड़ झूड़ वृक्ष बहुत उगे हुए थे उसके चारों तरफ। वहां जाकर कबीर साहब को खड़ा कर दिया और कबीर साहब वहां खड़े हुए और सामने बहुत से व्यक्ति भी वहां खड़े हैं, दर्शक। कबीर साहब ने ऐसे इशारा किया जैसे
ट्रैफिक का सिपाही करता है, यातायात वाला सिपाही ऐसे कर देता तो सभी गाड़ियां भाग लेती हैं, ऐसे जैसे रेड लाइट ऑफ होगी हो। कबीर साहब ने ऐसे किया, ऐसे तो काफी दूरी पर जैसे धमाका सा हुआ, जैसे कोई स्रोत सा पानी का फूटा, और कुछ ही अक्षणों में, कुछ ही मिनटों में वो नदी दरिया भरकर चल पड़ी और पूरा पानी भर गया। निर्मल जल का सब नायर जय बोली बंदी छोड़ की, बोलो कबीर साहेब की जय। वो आमी नदी पूरे निर्मल जल तक भरकर चल पड़ी। वो शिव जी का श्राप भी खत्म कर दिया। कबीर साहब तीनों तापों का भी विनाश कर सकते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री राम आदि नहीं कर सकते। जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि जैसे मैं दुखी हुआ आज अपनी पत्नी के वियोग में, तो भी आप भी एक सारी आयु ऐसे ही पत्नी वियोग में बिताएगा, और वो ज्यों का त्यों हुआ। अर्थात कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जब तेजापम अर्थात कटे न तीनों तापम। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, यादव कुल का विनाश होगा। सारे 56 करोड़ यादव आपस में लड़ झगड़ कर विनाश को प्राप्त हुए, और भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में भी तीर लग कर विनाश उनकी मृत्यु हुई। वो अपने भी 3 ताप को, श्राप को नहीं टाल सके। अब कबीर साहब ने कहा भी एक चादर नीचे बिछाओ और एक ऊपर ओढ़ूंगा, 2 चादर ला दो। नीचे एक चादर बिछा दी, ऊपर सुगंधित छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच, 6-6 इंच फूल बिछा दिए नीचे का सुगंधित। गुरुदेव ऊपर लेटेंगे। अब देखा कबीर साहब ने कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो, वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां, ये सेना किस लिए लाए हो। अब वो दोनों नरेश तो नवाब और वो बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल कांसी नरेश नीची गर्दन करके बोले नहीं। जो दूसरे खड़े थे ना हिंदू और मुसलमान, वो कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आपके शव को काशी ले जाएंगे, हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम नहीं ले जाने देंगे, हम अपने पीर का मुसलमान रीति से इनका दफन करेंगे और यहाँ कब्र बनाएंगे। अब निकाली गोली और बंदूक हो गए खड़े, कति लड़ाई तैयार होगी। कबीर साहब बोले, अरे अनजानो, 120 साल तक मैंने तुम्हें यही समझाया, आज भी तुम अपने आप को 2 मानते हो। नादान, तुम एक पिता की संतान, एक हमारा तुम्हारा कुल मालिक और मैं ही वो कबीर परमेश्वर हूं, और आज भी तुम नारे नारे बनकर लड़ रहे हो। कबीर साहब ने 1 घंटे तक समझाया तो कहने लगे, तुमने क्या सीखा मेरे ते, नादान कहीं के। और सुन लो, अगर तुमने जरा सी भी कोई हरकत की, लड़ाई की, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। पर एक बात सुनो, लड़ना नहीं बच्चों। एक चादर मैं नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर। एक चादर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान, और मेरे सब में चादर के नीचे जो भी चीज मिले, ये शरीर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें शरीर भी मिल जाए तो आधा आधा काट देना, पर लड़ना नहीं है। सब बोले ठीक है गुरुदेव, जैसे आप कहोगे। लेकिन मन में न्यू थी, एक बार गुरुजी प्राण त्याग दें, फिर पाछे जो देखेंगे, जो करना वो करेंगे। कबीर साहब ने ऐसा ही किया। एक चादर नीचे बिछा रखी थी, उसके ऊपर दूसरी ओढ़ करके लेट गए। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि देखो मैं आकाश में जा रहा हूं, इसमें मुर्दा मेरा शव नहीं है। ऊपर कबीर साहब जो के चो सह शरीर जा रहे हैं, अपना तेजों में शरीर जो बहुत तेज था, और ऊपर जा रहे हैं। दूर से शरीर ज्यों का त्यों था, लेकिन गोला सा प्रकाश का दिखाई देता काफी दूरी पर। लेकिन वो सह शरीर अपने तेजों में शरीर से जा रहे थे, और आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूं अपने सबलोक को। और जो ये कहा करते है कि ये जो मगर मरेगा वो नरक जाता है, निकाल लेना अपने पतरे। और कहा कि देख लो उठा के चादर में, मैं नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है। ऊपर देखा और फिर वो उठाया चादर। जितना शरीर होता है इतने ही सुगंधित फूल उस शव के समान हो गए, कति सुगंधित, जैसे अभी तोड़ कर लाए हो बागों से। अब वीर सिंह देव बघेल काशी नरेश और बिजली हिंदू और बिजली खां पठान मगर नरेश मुसलमान एक दूसरे से सीने का लग गए, ऐसे रोए जैसे बच्चे की मां मर जाती है। और कहते हैं वीर सिंह, हम समझ नहीं पाए अपने भगवान को, हम तो पाप आत्मा नीच थे भाई हम। लेकिन उनके सामने भी अब हम 2 बने रहे,
उनके सामने हम मरने और लड़ने को तैयार हो गए। सभी हिंदू और मुसलमान आपस में जैसे भाई हुआ करें, ऐसे प्यार से आंखों में आंसू भर के अपने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और फिर वीरदेव उसने बिजली खां पठान ने कहा कि भाई ऐसे कर लो। उसने 500 बीघा जमीन तो हिंदुओं को दे दी वहीं पर मगर में, और 500 मुसलमानों को अपने स्टेट में ही, और कहा कि आप नारे एक चदर तुम ले लो, गुरुदेव का आदेश है, और एक तुम ले लो। आधे आधे फूल ले लिए, आधे आधे फूल और एक एक चदर लेके आपस में ज्यादा से ज्यादा उन दोनों यादगारों का 50, 60 या 100 फुट तक का डिफरेंस है, अंतर है, वही बना रखा है। नीचे फूल दबाए और चद्दर रख दी, और फिर उसकी यादगार बना रखी है कि ये ऐतिहासिक और धार्मिक यहाँ सत्य कथा हुई है, और ये जो कि तो ऐतिहासिक स्थल बना हुआ सदा याद रहे। आज दोनों वहां बने हुए ये दास 2-3 बार देख रहा है। उसमें से कुछ फूल और लेकर हिंदू वहां ले आए, कहा कबीर चौरा बना दिया काशी में, अब वहां भी कुछ फूल डाल के और वहां पर भी एक कबीर चौरा बना रखा है। भाव ये है कहने का कि ये कबीर परमेश्वर थे, ये सहस्रीर आए थे और सहस्रीर वापस चले गए थे। ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। बोलो सतगुरुदेव के जय।